इतने ज़्यादा स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट मार्केट में आ चुके हैं कि एक आम स्टूडेंट या पेरेंट के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि किस स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाएं। अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं और एक राइट कंसल्टेंट को चूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लें। इसमें मैं 3 ऐसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आप किसी भी कंसल्टेंट से जाके अगर आप पूछेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है। क्योंकि अगर आपने गलत कंसल्टेंट को सिलेक्ट कर लिया तो ना सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी मोटिवेशन भी वेस्ट होगी। पहला क्वेश्चन जो आपको माइंड में रखना है, अगर आप उस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, क्या वो प्रॉपर एक रजिस्टर्ड फर्म है? क्या उसने पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज से अपनी प्रॉपर कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस कंसल्टेंट के पास आप गए हैं उसकी अपनी एजुकेशन क्या है? क्या वो सिर्फ एक FA पास बंदा है जो मार्केट में जिसने किसी के पास काम किया है और वो खुद आके बैठ गया है कंसल्टेंसी के लिए? आपकी नज़र में एक वेल क्वालिफाइड एटलीस्ट जिसकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, तो वो क्या आपको बेटर गाइड कर सकता है? और या आपका जो है वो FA पास बंदा अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको जो है वो आगे चीजें बता सकता है, लेकिन वो आपको प्रॉपर न्यू जो रिसर्च है, जो न्यू ट्रेंड्स हैं, जो न्यू पॉलिसी चेंजेस है, उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो एक पढ़ा लिखा कंसल्टेंट आपके लिए करेगा। तीसरा तरीकाकार, जो सबसे अहम तरीकाकार और प्रैक्टिकल तरीकाकार ये है, फॉर एग्जांपल आप अगर आपके मार्क्स सही हैं, 70 to 80% हैं स्टडी वीजा के लिए, और आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास और उसे कहते हैं कि क्या इसको आप विजिट वीजा के लिए नहीं भेज सकते, ये पढ़ना नहीं आगे चाहता। तो अगर आपका कंसल्टेंट आपकी कोई पॉसिबिलिटी बनाना शुरू कर देता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह देता है जी हम आपका UK का, कैनेडा का या यूरोप का विजिट वीजा अप्लाई कर देंगे, आपको कंपनी की इन्विटेशन मंगवा देंगे, तो वो बंदा सही नहीं है। जो सबसे ईजी और ऑथेंटिक वे है आपका बाहर जाने के लिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीजा है। विजिट वीजा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब आप बहुत कोई लैंडलॉर्ड के बेटे हैं और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आपने ऑलरेडी कोई 7 से 8 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं और हर साल आप 2 से 3 दफा इंटरनेशनल विजिट पे जाते हैं, फिर आपके विजिट वीजा की कोई समझ आती है। लेकिन कोई फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आपको विजिट वीजा का मशवरा देता है तो वो कंसल्टेंट ठीक नहीं है। इसके अलावा आप उस कंसल्टेंट की सक्सेस स्टोरीज उससे पूछें, स्टूडेंट्स के नंबर उससे पूछें जिनका वीजा लगा हुआ है, एक गैप एनालिसिस करें कि लास्ट मंथ में उसके कितने वीजे लगे हैं। हर बंदा बाहर जाना चाहता है। आप 22 करोड़ की आबादी है, इनको कल को इनके पासपोर्ट पर वीजे दें तो सिर्फ 1-2 घंटे में आपका पाकिस्तान खाली हो जाएगा। हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो इसलिए अपने कंसल्टेंट को लाजमी चेक करें। ऐसे कंट्री का मशवरा ना दे जिसमें उसको बहुत ज्यादा कमीशन और लालच हो और आपका वहाँ पे कोई फायदा ना हो, आपको इररेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स में भेज दे, तो इस चीज को आपने लाजमी देखना है। अगर आप अपना एक जेन्युइन वे में यूरोप का या UK का या IELTS का प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट के पास आ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को 1 साल के अंदर यूरोप के अंदर भेजा है, खास करके लैटविया और लिथुआनिया